सपा की शेरनी पल्लवी पटेल का हल्ला बोल। एक तरफ मणिपुर मामले में बुलंद की आवाज तो दूसरी तरफ एसपी की लगा दी लंका। मणिपुर मामले पर जब पल्लवी ने भरी हुंकार तो हिल गया सत्ताधारियों का सिंहासन। अस्पताल की लापरवाही पर खड़ी कर दी सबकी खटिया। पल्लवी जब जब बोलती हैं तो सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होती है। मणिपुर मामले पर इतना जोरदार हमला तो खुद सपा चीफ ने भी नहीं बोला। सड़क से सदन तक हल्ला बोल करने का पल्लवी ने बना लिया प्लान। कह दिया कुछ ऐसा कि विधानसभा सत्र से पहले ही थर्रा रहे सत्ताधारी। उनके तेवरों के सामने सत्ताधारी सरेंडर कर देते हैं। उनकी बुलंद आवाज के सामने सरकार के प्रवक्ताओं के माइक धीमे हो जाते हैं। वो जब बोलती हैं तो ऐसे शब्द बोलती हैं कि सत्ताधारियों को जवाब नहीं आता, और जब उसके तेवर सदन के पटल और सड़क पर दिखते हैं तो फिर सरकार के मातहत और खुद सरकार की टांगें कांपने लगती हैं। नाम है इनका पल्लवी पटेल और सेरातू से ये विधायक हैं। मणिपुर मामले को लेकर हल्ला बोल का दौर जारी है। सब अपने दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन पल्लवी ने जिस अंदाज में हल्ला बोल किया उसने सत्ताधारियों का सिंहासन हिला दिया। विरोधियों की चूल्हे हिल गईं और तो और अब सत्ताधारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। पल्लवी पटेल की शैली ही ऐसी है कि वो एक एक शब्द को तोलकर बोलती हैं और ऐसा बोलती हैं कि सामने वाला उनके सामने लाजवाब नजर आता है। पल्लवी पटेल ने मणिपुर मामले में कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया। इस मौके पर उनके साथ नेताओं से लेकर आम पब्लिक भी दिखी और सभी ने एक सुर में अपनी विधायक का समर्थन किया। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में महिलाओं की हालत बेहद खराब है। महिलाओं के मामलों में बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी महिलाओं को परिभाषित करने वाले मामलों में दोगली नीति अपनाती है। मणिपुर प्रांत हिंसा मामले की गूंज अब कौशाम्बी के गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे सुनाई पड़ने वाली है। ऐसे मामले में बीजेपी सरकार की नीति दोगली रही है। वहीं पल्लवी पटेल ने कौशाम्बी में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले में भी हल्ला बोल किया और समर्थकों संग एसपी दफ्तर पहुंची। यहां एसपी दफ्तर का घेराव कर पीड़ित परिवार का उत्पीड़न बंद करने और आरोपी निजी अस्पताल को सीज करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस पीड़ित परिवार का उत्पीड़न बंद नहीं करती तो विधानसभा का वो घेराव कर लोकल प्रशासन को सदन में जवाब देने के लिए विवश करेंगी। मामला 11 जुलाई को उस समय सामने आया था जब गर्भवती महिला लक्ष्मी CHC कड़ा से निकाले जाने के बाद निजी अस्पताल प्रभा हॉस्पिटल प्रसव के लिए पहुंची। हॉस्पिटल में भर्ती होने के चंद घंटे बाद प्रसूता की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने आक्रोशित होकर अस्पताल में हंगामा किया था, जिस पर पुलिस ने पीड़ित और आरोपी पक्ष से तहरीर लेकर केस दर्ज किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने अस्पताल संचालक के रसूख के चलते पीड़ित महिला के परिजनों समेत ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। आए दिन गांव में दबिश देकर पुरुषों को थाने में 8-8 दिन से बंद कर रखा जा रहा है, जबकि पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन से संचालित अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सपा विधायक से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने एसपी दफ्तर जाकर सीधे सीधे सवाल दागा और कारण पूछा कि आखिर पीड़ित पक्ष को ही बार बार क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।